एंशियंट हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लैक बुक का अगला टॉपिक जो कि है महाजनपदास। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द रिपब्लिक स्टेट दैट एग्जिस्टेड इन 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरीज बीसी इन इंडिया। तो रिपब्लिक स्टेट्स का नाम बताना है जो कि 17th और 6th के अर्ली सेंचुरीज में हुआ करता था। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा, माल्ला हो जाएगा, विजी हो जाएगा, कंबुज हो जाएगा, कुरु हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे महाजनपदास थे। ठीक है, जो कि 7th और 6th सेंचुरीज बीसी में रिपब्लिक स्टेट्स थे। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको करना था। अगला क्वेश्चन है, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वॉर्स। सबसे पहले किंगडम का नाम बताना है जिसने एलिफेंट का यूज़ किया था वॉर्स में, लड़ाई में, जंग में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। ठीक है, मगध के नाम पे बहुत सारे फेमस चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो सबसे पहला याद रखना है आपको कि मगध ही ऐसा पहला किंगडम था जिसने वॉर्स में एलिफेंट का यूज़ किया था। अगला, अरेंज द मगधियन डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मगधियन डायनेस्टीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस जो दिया गया था वो इस तरह का दिया गया था। तो हरियांका, शिशुना, नंदा और मौर्याज, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। लेकिन और भी कुछ ये है मगधियन डायनेस्टीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन से हैं, ये तो हुआ ही, हरियांका, शिशुनाग, नंदा, मौर्याज। उसके बाद सुंग है, कांव है और शतवाना है। ये तीनों भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों लास्ट में आते हैं। तो सबसे पहले कौन है, हरियांका, शिशुनाग, नंदाज, मौर्याज, उसके बाद सुंग, उसके बाद कांव और शतवाना। ठीक है, ये 7 डायनेस्टीज आपको याद रखना है सिक्वेंशियल में, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किंग करवेला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ छेदी डायनेस्टी ऑफ। तो बोला गया है कि छेदी डायनेस्टी का किंग करवेला जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर था। तो ये कहाँ का, तो ये हो जाएगा कलिंगा का। ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं 16 महाजनपदास जो थे उसका कैपिटल कहाँ कहाँ हुआ करता था। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम भी एक बार बोल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कंबुज है तो इसका हटक या राजपुरा हुआ करता था। गंधारा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गंधारा का कैपिटल तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पंचल का देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कौसाला, अवंती तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अवंती का कहाँ पे हो जाएगा, उज्जैनी या फिर महिष्मती। ठीक है, उसके बाद आपका मगध का कहाँ हुआ करता था, राजगीर हुआ करता था। ठीक है, काशी का बनारसी हुआ करता था। तो ये 16 महाजनपदास हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे व्रजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कैपिटल वैशाली हुआ करता था। ठीक है, तो ये 16 कैपिटल आपको देख लेने हैं, 16 महाजनपदास और उनके साथ इसका कैपिटल। ठीक है, अगला सुनिए, हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो किसका आर्मी जो था अलेक्जेंडर के साथ कन्फ्रंट हुआ था झेलम रिवर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा पोरस का आर्मी। ठीक है, जो पोरस का आर्मी था वो क्या हुआ था, अलेक्जेंडर के साथ कन्फ्रंट हुआ था किस रिवर के इसमें, तो ये हो जाएगा रिवर झेलम। अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कंपेड ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ दिस रिवर। तो यही वाला ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको अब उल्टे तरीके से पूछा गया है कि अलेक्जेंडर और पोरस का जो आर्मी ये हुआ था, कन्फ्रंट हुआ था, वो कौन से रिवर के अपोजिट बैंक पे। तो ये हो जाएगा झेलम। अगला क्वेश्चन है, द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज। तो ट्यूटर कौन हुआ करते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, तो ये हो जाएगा एरिस्टोटल। ठीक है, अगला, हु रोट द ग्रामेटिकल वर्क अष्टधाई, फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ग्रामर बुक जो है संस्कृत लैंग्वेज का वो कौन सी बुक है, या अष्टधाई जो लिखा गया था, हु रोट द ग्रामेटिकल वर्क अष्टधाई किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हो जाएगा पाणिनि के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रामर बुक जो है संस्कृत लैंग्वेज का वो कौन सा है, वो है अष्टधाई। किसके द्वारा लिखा गया था, पाणिनि के द्वारा। ठीक है, अगला सुनिए, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कापिलावस। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ गंधारा, वन ऑफ द 16 महाजनपदास। तो गंधारा का पूछा गया कि कहाँ पे कैपिटल हुआ करता था
उन 16 महाजनपदाज में से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, ठीक है, कहाँ किसका कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए गंधारा का कहाँ हुआ करता था, तक्षशिला हुआ करता था। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये वाला हो गया। उसके बाद द राजाज ऑफ महाजनपदास बिल्ट फोर्ट एज दे प्रोवाइड। तो जो महाजनपदास के राजा हुआ करते थे वो फोर्ट वगैरह बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए फोर्ट बनाया करते थे। ठीक है, टू डिफेंड द कैपिटल सिटी को बचाने के लिए या कैपिटल सिटी को सुरक्षा करने के लिए वो लोग क्या करते थे, कैपिटल ये बनाया करते थे, फोर्ट्स बनाया करते थे। ठीक है, द राजाज ऑफ द महाजनपदास बिल्ड फोर्ट टू प्रोटेक्ट द कैपिटल सिटी एंड देयर पीपल फ्रॉम अटैक ऑफ द अदर किंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड करेंटली इन विच कंट्री। तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से कंट्री में अभी लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है सेरेनीज इन एंशियंट इंडिया वेयर एसोसिएशन ऑफ। तो सेरेनीज किसको बोला जाता था एंशियंट इंडिया में, तो ये होता था मर्चेंट्स। ठीक है, मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन एज सेरेनीज। तो बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन बोलिए, मर्चेंट्स बोलिए, ये लोग मिलकर के क्या एक एसोसिएशन बनाते थे जिसको सेरेनीज बोला जाते थे। ठीक है, दीज सेरेनीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आगे विच, तो यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी हो सकता था मर्चेंट्स की जगह, तो क्राफ्ट पर्सन या फिर मर्चेंट जो भी है। ठीक है, इसका एसोसिएशन था किससे, सेरेनीज से। विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजन पदार्थ। तो 16 महाजन पदार्थ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजन पदार्थ जो हुआ करता था वो था मगध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रेट पावर महाजन पदार्थ एग्जिस्ट इन 7th एंड 6th सेंचुरीज BC ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। तो बोला गया है कि कितने महाजन पदार्थ जो थे 7th और 6th सेंचुरी में हुआ करते थे, एग्जिस्ट हुआ करते थे, और ये कब का कार्यकाल था, ये गौतम बुद्ध जी का लाइफ टाइम ये था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 महाजन पदार्थ हुआ करते थे, और ये कब का टाइम, गौतम बुद्धा जी के टाइम का। ठीक है, वाइल मगध वाज ए पावरफुल महाजन पदार्थ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजन पदार्थ कौन सा, मगध था। वज्जी विथ इट्स कैपिटल वैशाली, अभी थोड़ी देर पहले भी देखे थे कि वज्जी जो है ये इसका कैपिटल क्या हुआ करता था, वैशाली हुआ करता था। ठीक है, वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक तरह का अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसको क्या बोला जाता था, तो इसको बोला जाता था गाना और शंगा। ठीक है, अगला गरहा कटंगा वॉज द किंगडम ऑफ विच ट्राइब। तो गरहा कटंगा एक किंगडम है, किंगडम हुआ करता था किस ट्राइब का, तो ये हो जाएगा गोंड ट्राइब का। ठीक है, तो ये मिला कहाँ पे, ये अकबरनामा में मेंशन्ड है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि गरहा कटंगा कहाँ किस बुक में मेंशन्ड है, तो ये हो जाएगा अकबरनामा में मेंशन्ड है गरहा कटंगा। और ये एक तरह का ट्राइब हुआ करता था, कौन सा ट्राइब, गोंड ट्राइब। ठीक है, अगला विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब अबाउट 16 महाजन पदार्थ। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में 16 महाजन पदार्थ का जो डिस्कशन है, डिस्क्राइब किया है, वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा अंगुत्तरा निकाय। अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड इंडिया इन द ईयर। तो बोला गया है अलेक्जेंडर जो हुआ करते थे वो उसने इंडिया को इन्वेड कब किया था, तो ये हो जाएगा 326 BC में। हु वाज अग्रामीज एंड और जेंड्रमीज बाय द ग्रीक्स राइटर्स। तो अग्रामीज और जेंड्रमीज ये किसको बोला जाता था ग्रीक राइटर्स के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद को। ठीक है, जो नंदा डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे धनानंद, उन्हीं को बोला जाता था अग्रामीज और जेंड्रमीज। द बैटल ऑफ वाज फॉट इन 326 BC बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग अगेंस्ट किंग पोरस। तो बोला गया है कि कौन सा बैटल लड़ा गया था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में आफ्टर क्रॉसिंग इंडस रिवर, तो ये हो जाएगा हाइडेस्पास।
ठीक है। हाइडेस्पस का जो जंग हुआ था वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था 326 बीसी में। द फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन होगा, तो ये हो जाएगा पद्मा नंदा। ठीक है। अब यहीं पे पूछ लिया लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज, तो ना लास्ट रूलर जो हुआ करते थे नंदा डायनेस्टी के, तो ये हो जाएगा धनानंद। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की हम लोग कि धनानंद को क्या बोला जाता था, धनानंद को अग्रमीज और जेंड्रमीज बोला जाता था। ठीक है। कौन से रूलर थे ये, लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। अगला क्वेश्चन है विच इज ए ग्रीक ट्रेवल बुक लिसनिंग द पोर्ट सिचुएटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन। तो बोला गया है विच इज ए ग्रीक ट्रेवलर बुक लिस्टिंग विच इज ए ग्रीक ट्रेवलर बुक लिस्टिंग द पोर्ट सिचुएटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पेरिप्लस मेरिस इत्री। ठीक है। तो बोला गया है कि वॉज रिटिन बाय, ये एक बुक है जो लिखा गया था, ठीक है, इजिप्टियन मर्चेंट के द्वारा अराउंड द मिडिल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। द लास्ट चैप्टर, इसका जो लास्ट चैप्टर है वो डिस्क्राइब करता है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एज फार नॉर्थ एज द माउथ ऑफ गंगाज। ठीक है। तो जितने भी पोर्ट्स हुआ करते थे हमारे इंडियन कोस्ट लाइन में उसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें। ठीक है। पेरिप्लस मेरिस इरिथ्रिया। अगला क्वेश्चन है द फेमस फिजिशियन। एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि जीविका क्या हुआ करता था। तो जीविका जो है ये फेमस फिजिशियन थे। ठीक है। वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ, तो जीविका जो है थे ये फेमस फिजिशियन थे, हुआ करते थे, अपॉइंट किए गए थे किसके कोर्ट में, तो ये हो जाएगा बिम्बसारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु द रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी वाज द सन ऑफ। तो बोला गया कि अजातशत्रु जो कि हरियांका डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे ये किसके बेटे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिम्बसारा। ठीक है। बिम्बसारा के बेटे अजातशत्रु, तो बी ये उल्टा करके याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आएगा विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बसारा टू एसेंड द थ्रोन। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने अपने बाप बिम्बसारा का ही एसेंट का तो ये कर दिया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने ही अपने बाप को कैदी बना लिया था। ठीक है। बिम्बसारा को। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हरियांका डेंसिटी वाज। तो मगध का हरियांका डेंसिटी का जो फर्स्ट रूलर होता था वो कौन था, वो था बिम्बसारा। बिम्बसारा का बेटा कौन, अजातशत्रु। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग वाज वन ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ मगध। तो बोला गया है कि मगध में तो बहुत सारे रूलर थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनमें से एक का नाम यानी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था आपको। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिम्बसारा। नेम द इंडियन रूलर ऑफ हरियांका डेंसिटी हु वाज द सन ऑफ अजातशत्रु एंड हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी पाटलिपुत्र। तो बोला गया है कि हरियांका डायनेस्टी का एक रूलर का नाम बताना है जो कि हु वाज द सन ऑफ अजातशत्रु के बेटे थे और उसने पाटलिपुत्र सिटी का फाउंडेशन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यान। ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि बिम्बसारा के बेटे अजातशत्रु के बेटी उदयन ने ही पाटलिपुत्र का फाउंडेशन कराया था। ठीक है। पाटलिपुत्र शहर का फाउंडेशन कराया था। ठीक है। तो याद रखना है क्या, BAU। ठीक है। बिम्बसारा, अजातशत्रु और उद्यान। इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू। तो बोला गया है कि 4th सेंचुरी में मगध का जो कैपिटल हुआ करता था उसको कहाँ शिफ्ट किया गया था, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, फाउंडेशन किया गया था उद्यान के द्वारा। विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट इंडिया। तो बोला गया है कि कौन से एरिया, इंडिया के कौन से एरिया को अवंतिका बोला जाता था एंशिएंट टाइम में। तो थोड़ी देर पहले देखिए ये हो जाएगा क्या, उज्जैन का जो एरिया है मलवा। ठीक है। मलवा यानी कि उज्जैन का जो एरिया है उसको क्या बोला जाता था, अवंतिका बोला जाता था एंशिएंट टाइम में। ठीक है। उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है।
अगला, कामरूप इज द एंशियंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो कामरूप कौन से कौन से रीजन का एंशियंट नाम हुआ करता था कामरूप, तो ये हो जाएगा आसाम। अभी का जो आसाम है वो पहले के ज़माने में क्या होता था, एंशियंट टाइम में कामरूप हुआ करता था। ठीक है। हाँ, पुरु पुरुषप्रु पुरुषपरा इज द अदर नेम ऑफ, तो पुरुष शपुरु जो है, शपुरा जो है, पुरुषपुरा जो है, ये किसका नाम हुआ करता था, तो ये हो जाएगा पेशावर। पाकिस्तान में जो पेशावर है उसका नाम हुआ करता था पुरुषापुरा, पुरुषापुरा। ठीक है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो पेशावर का पुराना नाम पुरुषापुरा। हाउ वाज बर्मा वाज नोन टू एंशियंट इंडियंस, तो बर्मा को या म्यांमार को एंशियंट लोग जो जानते थे वो किस नाम से जानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुवर्ण भूमि। ठीक है, तो बर्मा को हम लोग जानते थे माने एंशियंट टाइम में लोग जानते थे किस नाम से, तो ये हो जाएगा सुवर्ण भूमि। ड्यूरिंग द एज ऑफ महाधन प्रताप उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ, तो उज्जैन किसका कैपिटल हुआ करता था, तो ये हो जाएगा अवंती का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द 4th सेंचुरी BC। तो मगध का कैपिटल क्या हुआ करता था 4th सेंचुरी में, तो ये हो जाएगा राजगीर, जिसको हम लोग राजगीर भी बोलते हैं। ठीक है, बिहार में जो है। ठीक है, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र, लेकिन अभी क्या होता है पाटलिपुत्र के जगह क्या होता है, पटना होता है। ठीक है, पहले पटना का नाम ही पाटलिपुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो मगध का कैपिटल कहाँ हुआ करता था, राजगीर मतलब पाटलिपुत्र। ठीक है, सॉरी, राजगीर बाद में शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र बोले तो अभी का पटना। महापद्मानंदा रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ, तो पूछा गया है कि महापद्मानंदा जो है ये कौन से किंगडम पे रूल किया, तो ये हो जाएगा मगधा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे महाजन पदार्थ से ब्लैक बुक में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।